जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो किस में कहा गया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में यह कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं और उसमें अलग अलग पार्ट हो गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 हो गया, उसका हो गया क ख ग, ऐसे करके अनेक अनुच्छेद बढ़ गए हैं, लेकिन मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। और बात कर ले अनुच्छेद 14 से 18 में, तो इसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। और अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? दोस्तों आपको क्वेश्चन देखकर पता लगता होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और बात कर ले अनुच्छेद 72 की, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है या उसे माफ कर सकता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। इन सबको याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 63 जो होता है, इसमें यह बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। इन सबको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वह संवैधानिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार होता था, फिर बाद में 44वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी का पद का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है कि भारत में एक महान न्यायवादी का पद होगा। दोस्तों याद रखिएगा, यह महान न्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, यानी समझ लीजिए कि उसका सबसे बड़ा वकील होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो किस संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया। और याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो है वह 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो किसमें है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 19 का, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किसमें है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है।
इसे याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया हुआ है? तो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है? तो किसमें धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का चर्चा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अब तक नहीं हुआ है? काफ़ी रोचक सवाल है दोस्तों कि किस अनुच्छेद का अब तक उपयोग ही नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 360। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। और अनुच्छेद 360 है क्या? तो यह जो है कि वित्तीय आपात का इसमें उल्लेख किया हुआ है। तो अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। और अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है, इसे याद रखिएगा। और बात करें अनुच्छेद 356 की तो इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया हुआ है, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में ही यह दिया हुआ है कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।